हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये प्रश्नावली 3D है। ये विविध प्रश्नावली है। इससे पहले की जो भी प्रश्नावली हैं, जो भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, मैं सारे करा चुका हूँ। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चन सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी ये जो विविध प्रश्नावली में है, इसमें पिछले टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। उसी तरीके से हल करना है, कोई विशेष तरीका इनका नहीं है। जो हम लोग विधि पढ़ी हैं, हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी हैं, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों से ही इन समीकरणों को हल करना है। इसके अलावा जो हमने विस्तृत रूप पढ़ा युगपत समीकरण का, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्नावली में शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 3x + y = 19 और 4x - 3y = 8। ये लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये नहीं बताया गया कि कौन सी विधि से हल करना है, तो आपको जो विधि सरल लगे उससे आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से आपको बताऊंगा। विलोपन विधि क्या होती है, दोनों समीकरणों में किसी एक के गुणांक बराबर करके और उससे एक जो गुणांक बराबर होता है उसको विलुप्त करके दूसरे मान का मान निकल आता है, उससे की सहायता से दूसरे चर का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो समीकरण लिखा उसको हम लिखेंगे 3x + y = 19, इसको कह देंगे समीकरण 1। जो दूसरा समीकरण है 4x - 3y = 8, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर जो y है, y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। अगर हम 1 में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ भी गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग हैं, तो समीकरणों को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से और जोड़ देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 3 का गुणा करें तो 3 × 3 = 9x + 3y = 19 का 3 में करेंगे तो 19 × 3 = 57। और समीकरण 2 को उसके नीचे लिख लेंगे 4x - 3y = 8। इनको जोड़ेंगे तो 3y से 3y कैंसिल, ये 9x और 4x जुड़कर हो गए 13x = 57 और 8 जुड़कर हो जाएंगे 65। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 13 का जाएंगे बट्टे में, ये हो जाएगा 65/13। 13 से काटेंगे 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65। तो x का मान कितना आ गया, 5। अब ये जो x का मान निकला, ये दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो इधर कर रहा हूँ, x का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + y = 19। x का मान कितना निकला, 5, यहाँ पर रख देंगे तो 3 × 5 + y = 19। 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 + y = 19। ये प्लस के 15 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 19 - 15। तो y बराबर 19 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। तो ये आ गया x का मान और ये y का मान। नीचे बस आंसर लिख देंगे। अतः समीकरणों का हल x = 5, y = 4। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, पहला समीकरण दिया गया 6x + 3y = 6xy और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 5xy। तो इसमें x y जो है वो एक साथ आया है, यानी कि जो ये रैखिक समीकरण है, सॉरी ये जो समीकरण है वो रैखिक नहीं है। इसको पहले में रैखिक समीकरण में बदलना होगा, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम जैसे पिछली प्रश्नावली में करते थे। 6xy इधर गुणे में है, एक्स वाई जो 6 के साथ गुणे में, तो इधर आएंगे बटे में आ जाएंगे। तो हो जाएगा 6x + 3y और बटे में आ जाएगा xy बराबर के उधर कितना बचेगा 6। अब
ये जो एक्स वाई है ये बटे में है, इधर दोनों के अलग अलग करेंगे तो इधर आ जाएगा 6x बटे एक्स वाई, 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6। यहाँ बाई से बाई कैंसिल और यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/y प्लस 3/x, 6/y प्लस 3/x बराबर 6। इसको कह देंगे समीकरण 1। सेम इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, एक्स वाई बटे में आएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 4y और बटे में एक्स वाई बराबर 5। ये एक्स वाई अलग अलग करेंगे तो 2x बटे में एक्स वाई प्लस 4y बटे में एक्स वाई बराबर 5। बाई से बाई कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2/y प्लस यहाँ पर 4/x बराबर 5। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर बटे में x और y जो है इनको हम a और b मान लेंगे। तो माना सेम पिछली प्रश्नावली की तरह ही ये सवाल है, मानेंगे 1/y बराबर a, क्योंकि y पहले आ रहा है तो 1/y बराबर a मान लिया और 1/x बराबर b मान लिया। ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो 6 को ऐसे ही 1/y को a माना तो 6a प्लस 3 1/x को b माना तो b बराबर 6। इसको कह देंगे समीकरण 3। इसमें रखेंगे तो 2 को ऐसे ही और बटे में बाई को हमने क्या माना a प्लस 4 बटे में x को माना है b बराबर 5। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण जो 3 और 4 है ये रैखिक समीकरण आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक बराबर करके हल करेंगे। तो अगर हम 2 में 3 का गुणा कर दें तो a के गुणांक कैसे हो जाएंगे बराबर, और दोनों के चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 3 में से घटा देंगे समीकरण 2 को। वो भी कब, जब समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 3 को ऐसे ही लिख लेंगे 6a प्लस 3b बराबर 6 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके इसके नीचे 3 दूनी 6a प्लस 4 तियाँ 12b बराबर 5 तियाँ 15। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 6a से 6a कैंसिल, यहाँ 3 में से 12 घटेगा तो उल्टे जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के, इसमें से 3 घटाएंगे माइनस के 9b बराबर ये माइनस के 15 यहाँ पर हैं तो 6 में से 15 घटेगा तो इधर भी बचेगा माइनस के 9। माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा 9/9। 9 से 9 कैंसिल, 1/1 आ गया। और b बराबर हमने क्या माना था, b बराबर माना था 1/x। तो यहाँ पर रखेंगे 1/x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान कितना आ गया 1। x का मान 1 आया। तो अभी हमने किसके गुणांक बराबर किए थे, अभी हमने गुणांक बराबर किए थे a के, अब गुणांक बराबर करेंगे b के। तो कैसे होगा, यहाँ पर b का गुणांक 3 है और यहाँ पर 4। अगर हम 3 में 4 का गुणा कर देंगे 4 तियाँ 12 और 4 में 3 का 3 चौके 12, यानी कि समीकरण 3 में गुणा होगा 4 से और समीकरण 4 में 3 से, और दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो मैं इधर हल कर रहा हूँ, समीकरण 3 में गुणा करेंगे 4 से और घटा देंगे समीकरण 4 में गुणा करके 3 से। समीकरण 3 में 4 का गुणा करें तो 4 छंग 24 a प्लस के 4 तियाँ 12 b बराबर 4 छंग 24। और यहाँ पर समीकरण 4 में 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6a प्लस 3 चौके 12b बराबर 3 पचे 15। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 12b से 12b कैंसिल, 24 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 18a बराबर ये 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से लेंगे 2.5, 10 में से 14 में से 5 गया 9, ठीक 9 बचेंगे। यहाँ इसको क्या करेंगे और आगे हल करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 18 बटे में 9/18, 9 से काटेंगे 9 × 9, 9 दूनी 18। और a बराबर हमने क्या माना था 1/y, ये वापस से रखेंगे 1/y बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आ गया x का मान और ये y का मान। नीचे बस आंसर लिख देंगे, अतः
समीकरणों अतः समीकरणों का हल x बराबर 1 y बराबर 2। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को लिख देंगे आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें समीकरण क्या दिए गए, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। ठीक है, तो हम पहले समीकरण को लिख लेंगे a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखेंगे a प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। इसको कह देंगे समीकरण 2। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करें, बहुत ही आसान है। x का गुणांक ये पूरा कोष्टक है और y का गुणांक ये पूरा कोष्टक है। तो अगर ध्यान से देखें तो y का गुणांक यहाँ पर जो है, y का गुणांक यहाँ पर भी वही है, यानी जो y के गुणांक है वो दोनों के समान है। चिन्हों को बस देखना है, एक का प्लस और एक का माइनस। जब भी असमान चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 को ऊपर लिखेंगे a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। और इसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी वाई बराबर ab। a माइनस बी वाई से ये कैंसिल, प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स जुड़कर हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स बराबर 2ab। और एक ab जुड़कर हो जाएगा 3ab। वैसे x का मान निकालना, तो ये जो पूरा पद है ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो x बराबर आ जाएगा 3ab बटे 2 कोष्टक में a प्लस b। तो यही आ गया है x का मान। अब देखिए x का मान निकला ab और बटे में लिखा है। अगर हम इस मान को रखेंगे तो सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार x के गुणांक बराबर तो हैं पर इसके जो चिन्ह है वो समान है, तो समीकरण को घटा देंगे तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकल आएगा। तो मैं इधर हल कर रहा हूँ। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से घटा देंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, a को ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 को, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। और समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। जब भी समीकरणों को घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये x वाला पद कैंसिल, यहाँ a माइनस बी वाई और a माइनस बी वाई जुड़कर हो जाएगा 2a माइनस बी वाई बराबर 2ab। में से एक ab घटेगा तो बचेगा ab। तो y का मान निकालना, ये पूरे दोनों पद गुणे में इधर बच जाएंगे बटे में। तो y बराबर आ जाएगा ab बटे 2a माइनस बी। तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया y का मान। दोनों के एक साथ लिख देंगे, अतः समीकरणों का हल। x बराबर क्या आया, 3ab अपॉन 2 और कोष्टक में a प्लस बी, कामा y बराबर आया ab बटे में 2a माइनस बी। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को लिख देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया, पहला समीकरण है x बटे a बराबर y बटे b, और दूसरा है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा।
सबसे पहले जो पहला समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो आ जाएगा x बटे a बराबर बाई बटे बी। यहाँ से x के साथ जो a है बटे में इधर भेजेंगे, कहाँ पहुँचेगा, गुणे में। तो x बराबर हो जाएगा बाई इंटू a बटे b, यानी कि x का मान आ गया a बाई बटे b। इसको कह देंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 कह देंगे और समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को नीचे लिख लेंगे ax प्लस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से x का मान रखेंगे तो a इंटू एक्स की जगह पर a बाई बटे b प्लस b बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको और आगे हल करेंगे तो a का गुणा होगा a स्क्वायर बाई बटे बी प्लस b बाई बटे 1 मान लेंगे बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम आ जाएगा, b से b कैंसिल, बचेगा a स्क्वायर बाई, और यहाँ से b का गुणा b में होगा तो b प्लस के b स्क्वायर बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये b को उधर भेजेंगे और इधर बाई कॉमन लेंगे, बाई कॉमन आएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर b का उधर गुणा करें तो b और कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई के साथ गुणे में इधर भेजेंगे, कहाँ जाएगा, बटे में। तो बाई बराबर आ जाएगा b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे कोष्टक से कोष्टक कैंसिल, बाई का मान कितना आ गया, b। अब ये जो बाई का मान निकला ये हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान भी निकल आएगा। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर a बाई बटे b, तो a इंटू बाई का मान b बटे b, b से b कैंसिल, बाई बराबर कितना आ गया, a। तो ये हो गया x का मान, ये हो गया बाई का मान, सॉरी ये हो गया x का मान, ये x का मान। तो बस आंसर लिख देंगे नीचे, अतः समीकरणों का हल x बराबर a कामा बाई बराबर b, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।